देखो यहाँ पर लिखा है स्टार यूएमएल अनरजिस्टर्ड, क्योंकि मैंने ये इंटरनेट से डाउनलोड किया है, ओपन है ये, इसलिए ये रजिस्टर्ड नहीं है। जब भी मैं इसको ओपन करती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आता है डू यू वांट टू बाय नाउ, इस तरह से। ठीक है, लेकिन अभी हमें बाय नहीं करना है, तो हम अनरजिस्टर्ड वाले यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्टार यूएमएल अनरजिस्टर्ड लिखा है। स्टार यूएमएल इज अ सॉफ्टवेयर where we can draw different UML diagrams blueprint, है ना। हम डिफरेंट UML डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल करवाया था, दैट इज द स्टडी ऑफ रैशनल रोज। जिन्होंने स्टार्टिंग में मेरी क्लासेस नहीं अटेंड की थी उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ, जो रैशनल रोज है वो IBM का एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है UML डायग्राम डिजाइन करने के लिए, लेकिन ये बहुत महंगा होता है। मेरी लास्ट जॉब थी जहां पर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाती थी, वहां पर मैंने रैशनल रोज परचेस करवाया था IBM से, और हमने ट्रेनिंग भी ली थी 5 फैकल्टी मेंबर्स ने रैशनल रोज की, लेकिन वो मतलब यूजर वाइज मिलता है, और वो करीब 60 लाख रुपए का आता है फॉर 30 यूजर्स। ठीक है, तो अभी सेज यूनिवर्सिटी में भी मैंने ये प्रपोजल दिया है कि रैशनल रोज को हम परचेस करेंगे, लेकिन अभी आपको पता है प्रपोजल करने में और आने में टाइम लगता है, इसलिए जब तक नहीं आता है हम रैशनल रोज का जो सिमिलर सॉफ्टवेयर है हम उसको यूज करेंगे, उसका नाम है स्मार्ट UML। इंटरनेट पे इसके अलावा स्मार्ट ड्रॉ, ये भी एक टूल है जो यूज होता है, और बहुत सारे रिलेटेड टूल हैं जो UML डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए काम में आते हैं, लेकिन हम रैशनल रोज हमने पढ़ लिया क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, हमने उसका देख लिया कि वो कैसा है, और अभी हम यहाँ पर स्टार UML का यूज करेंगे। तो स्टार UML की स्टडी नहीं है कुछ भी अलग से, लेकिन हाँ यहाँ पर भी मेन्यू बॉक्स होता है, टूल बॉक्स होता है, डायग्राम का एरिया होता है स्पेसिफिकेशन के लिए। देखो यहाँ पर भी होता सब कुछ वही है, लेकिन बस थोड़ा सा बट ऑब्वियस है कि कुछ अलग होगा ये। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है। अभी देखो, जब भी मैंने स्टार UML ओपन करके शेयर स्क्रीन किया, तो यहाँ पर उसने बता दिया कि स्टार UML अनरजिस्टर्ड है। ये जो है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, मॉडल, टूल, व्यू, ये इसका मेन्यू बार है, जैसे वहां पर भी मेन्यू बार होता था रैशनल रोज में, ये इसका मेन्यू बार है। ये मेरी एक ब्लैंक स्पेस है, इसको बोलते हैं हम डायग्राम एरिया, जहां पर आप टूल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके डायग्राम जो एरिया है वो भी बनाएंगे, वो ऊपर कहीं RGB एग्जाम कंट्रोल डायग्राम टूल बनाएंगे यहाँ पर हम सारे। फिर जितने भी डायग्राम के टूल्स हैं वो सारे यहाँ पर हैं। रैशनल रोज इसको याद है, वहां पर इस तरह से यहाँ पर टूल बॉक्स बना रहता था, पर स्टार UML में ये टूल बॉक्स यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। देखो ये लिखा है ना टूल बॉक्स, ठीक। और यहाँ पर ये जो है ये हमारा जो है ब्राउजर विंडो है। ठीक है, ब्राउजर विंडो पर जैसे जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे, यहाँ पर देखो ट्री बनी हुई है, तो यहाँ पर इसी तरह से जो ट्री है वो यहाँ पर इस तरह से जो ट्री है वो जैसे जैसे आप करोगे वो यहाँ पर आती जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर। और यहाँ पर भी इसका फर्दर स्पेसिफिकेशन है। तो इस तरह से आपको पूरे इस पे काम में करना है। तो ये जो है इस टूल का नाम है स्टार UML। क्लियर है यहाँ तक सभी को, एवरीबॉडी? यस मैम। ओके, अब देखिए, जब हम स्टार UML ओपन करते हैं तो रैशनल रोज में भी ऐसे ही होता है कि जो डिफॉल्ट डायग्राम रहता है वो क्लास डायग्राम रहता है, राइट। सिमिलर मैनर में जब हम स्टार UML पे काम करते हैं तो स्टार UML में भी जो डिफॉल्ट डायग्राम ओपन होता है वो जो होता है वो क्लास डायग्राम ही होता है। ठीक है, वो क्या होता है, क्लास डायग्राम ही होता है, जो भी डिफॉल्ट डायग्राम होता है वो। ठीक, अब यहाँ पर आपको सबसे पहला जो डायग्राम हमारे 3rd नंबर के प्रैक्टिकल में है उसका नाम है यूज केस डायग्राम। ठीक है, उसका नाम क्या है,
यूज केस डायग्राम। तो अब हम क्या करेंगे कि यूज केस डायग्राम जो है वो यूज केस डायग्राम जो है अब हम यहाँ पर बनाएंगे। क्लियर है? और आपको मैं पूरा बताऊंगी कि यूज केस डायग्राम आप कैसे बनाएंगे और कैसे उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको मॉडल में जाना है। मॉडल में जाने के बाद ऐड डायग्राम करना है और ऐड डायग्राम पे सारे डायग्राम की लिस्ट है जो मैंने आपको बताए हैं, क्लास डायग्राम, पैकेज डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, फिर कंपोजिट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट, यूज केस, सीक्वेंस, स्टेट चार्ट, एक्टिविटी, ईआर, फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो, सारे डायग्राम्स हैं। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम में जो डायग्राम पे आप काम करना चाहते हो आप उसको ले लो। जैसे अपन यूज केस बनाना चाहते हैं तो फिर से बता रही हूँ, मॉडल, ऐड डायग्राम और यूज केस डायग्राम, इस पे अपन क्लिक करेंगे। तो देखो अब जैसे ही मैंने ये क्लिक किया यहाँ पर यूज केस डायग्राम से रिलेटेड सारे आ गए हैं। टूल बॉक्स में दिख रहा है यूज केस, एक्टर, फ्रेम, एसोसिएशन, दिख रहा है आप लोगों को? यस और नो? यस मैम, यस, दिख रहा है। इंक्लूड, एक्सटेंड, जनरलाइजेशन, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखो जैसे अब हम कोई डायग्राम बनाते हैं, जैसे हमने जो केस स्टडी की थी वो हमने पीओएस सिस्टम की केस स्टडी की थी। ठीक है, पीओएस सिस्टम की हमने क्या की थी? केस स्टडी की थी। तो यहाँ पर अब हम डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पर पैकेज 1 लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पर लिख दो यूज केस डायग्राम फॉर पीओएस सिस्टम। और जिसको नहीं पता है, जो लास्ट क्लास में नहीं थे, उनके लिए मैं बता दूं कि पीओएस सिस्टम हियर स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम। पॉइंट ऑफ स्केल का सिस्टम होता है जो हम बिग बाजार जाते हैं वहां पर, जब हम बिग बाजार वगैरह जाते हैं वहां पर जो ये होता है सिस्टम है ना, वहां पर हम इसको करते हैं। वेट अ मिनट, क्या हो रहा है? मैम ये B1 की है कि B2 की बैच? ये मुझे भी नहीं पता है एक्चुअली, क्योंकि टाइम टेबल में कुछ मेंशन ही नहीं है। पर मुझे तो यही पता है कि पिछले 1 महीने से मैं B1 की मंडे को लेती हूँ और B2 की ट्यूसडे को लेती हूँ, इसलिए मैंने तो डाल दिया। जिसको आना है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सही है मुझे, ओके क्योंकि मैम। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, है ना। चलो 1 मिनट, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे। मॉडल, ऐड डायग्राम और यूज केस डायग्राम। ठीक, चलिए अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन पीओएस सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं। अपन डायरेक्टली बना लेते हैं अभी। देखो एक्टर, तो यहाँ पर हमने एक्टर इस तरह से लिया, आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक्टर को ड्रॉप करना है। ठीक है, जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, और यहाँ पर एक्टर का नाम लिखना है। सपोज द एक्टर नेम इज कस्टमर। कस्टमर, ठीक है। चलिए, तो ये एक हमारा कस्टमर हो गया। फिर सपोज हमारा एक और एक्टर है, दैट इज कैशियर। कैशियर मतलब जो ऑनलाइन, जो मतलब आपके बारकोड रीडर के साथ खड़ा हुआ रहता है। फिर आपका सपोज तीसरा यहाँ पर आता है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर एवरीबॉडी? अब जैसे अभी हम इतना ही डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको और हम बड़ा कर लेंगे। अब देखो जैसे जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, राइट हैंड साइड में देखो ये ट्री बनती गई आपकी। पहले मैंने यूज मॉडल जो मेरा 1 था उसमें मैंने यूज केस डायग्राम 1 सिलेक्ट किया। फिर मैंने यहाँ पर यूज केस डायग्राम 1 में कस्टमर एक एक्टर लिया,
कैशियर एक एक्टर लिया और एडमिनिस्ट्रेटर एक एक्टर लिया, ये तीनों के जो एक्टर हैं यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अब देखो जब मैंने इस कस्टमर पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर नेम आ गया कस्टमर, देखो उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज आ गई। मैंने आपको ये पॉइंट बताया था, मतलब इसमें आप देखो इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पैकेज, आपको इसको क्या बनाना है आप बना सकते हो। फिर इसकी जो विजिबिलिटी है, फिर कस्टमर का जो नाम है आपको चेंज करना तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, स्टीरियोटाइप में अभी कुछ करो मत, वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर करना है। कोई भी आप कैशियर है तो आप कैशियर पे भी उसको सिलेक्ट कर सकते हो, वैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेटर को लेके भी कर सकते हो। और जैसे यूज केस डायग्राम 1 है, आपको यूज केस डायग्राम 1 का नाम चेंज करना है, आपको पीओएस यूज केस करना है तो हम यहाँ पर पीओएस यूज केस करके इसका जो नाम है वो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये सॉल अप टू यू, इस तरह से आप इस पे काम कर सकते हो। अब जैसे मैंने डायग्राम बनाना शुरू किया, तो डायग्राम बनाना शुरू करते अब जैसे आप है आपको अपनी थिंकिंग पावर थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। आपको डायग्राम बनाना है, आपको कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट चेक करनी है, आपको कैशियर की रिक्वायरमेंट चेक करनी है, आपको एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट चेक करनी है। क्यों? क्योंकि एक तो यूज केस जो है वो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में बन जाता है, फिर इसमें हम सिस्टम की और सॉफ्टवेयर की पूरी रिक्वायरमेंट भी ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हर चीज क्या है बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक, तो अब कस्टमर क्या होता है, जैसे इफ अपन सपोज करो कि अपन कस्टमर, अपन क्या करते हैं, यदि कोई बिग बाजार है तो वहां पर अपन सिंपली एंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब बिग बाजार में आपने एंट्री तो कर ली, उसके बाद आप क्या करोगे, आप घूमोगे, आपकी चीज आप जो लेना चाहते हो वो चीजों को देखोगे, और सपोज बास्केट होगा था उसमें एक एक करके उस बास्केट में उसको रख लेंगे, मतलब आप आइटम को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। राइट, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक यूज केस यहाँ पर कर सकते हो कि सिलेक्ट आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट आइटम कर लिया, मतलब पहला यूज केस क्या हो गया किसी भी कस्टमर का कि वो आइटम को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब आइटम को सिलेक्ट तो कर लिया, अब अभी मैं नॉर्मल वे में चल रही हूँ, अब आइटम को सिलेक्ट कर दिया, अब आइटम को सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, तो सपोज आइटम को सिलेक्ट करने के बाद उसके सारे आइटम सिलेक्ट हो गए, वो 1 बाय 1 सब आइटम्स को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद वो ऑब्वियसली उसको क्या करेगा कि उसको प्रोसेस करनी पड़ेगी अब, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं तो उसको उसको यूज करना है ना उन आइटम्स को। ठीक है, मतलब उसको वो खरीद के घर लेके जाना है, तो अब वो क्या करेगा, इसको यहाँ पर एक और यूज केस ले लो और यहाँ पर बना लो प्रोसेस सेल्स, प्रोसेस सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या हो गया, उसने यहाँ पर एक और यूज केस ले लिया। अब सपोज यहाँ पर उसने प्रोसेस सेल कर लिया, अब लेकिन उसको क्या करना है, अब कैशियर के पास जाना है, तो प्रोसेस सेल कर लेगा तभी कैशियर के पास, मतलब आ ही गया है वो ऑलमोस्ट। अब कैशियर के काम देखते हैं, तो कैशियर क्या करेगा, कैशियर जो करेगा वो कुछ न कुछ आइटम को क्या करेगा, एक एक आइटम को रीड करने की कोशिश करेगा कैशियर, यस और नो, यस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैशियर जो है स्कैन आइटम्स, कैशियर क्या करेगा, आइटम्स को स्कैन करेगा, कैशियर विल स्कैन आइटम्स। चलिए, अब स्कैन आइटम तो करेगा वो, स्कैन आइटम करने के बाद कैशियर क्या करेगा, वो कैलकुलेट करेगा कि अमाउंट कितना टोटल हुआ है ना। तो यहाँ पर लिख दो कैलकुलेट कैश। ठीक है, तो कैश भी कैलकुलेट हो गया मेरा। अब उसके अलावा कोई काम रहता है क्या, कोई कैशियर का काम नहीं रहता है, उसको एक एक आइटम को स्कैन करना है और उसको ऑटोमेटिक एंट्री भी करने की जरूरत नहीं है, एंट्री भी ऑटोमेटिकली सिस्टम में हो जाती है, बस उसको कैलकुलेट कैश को कैलकुलेट करना है और फिर वो ओरली बता देगा कि हाँ इतना अमाउंट हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि इसका एक और काम ये हो सकता है कि रिसीव कैश, पर रिसीव कैश तो वो तो वैसे कैश जो है वो या तो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू लेगा या नॉर्मली कैश लेगा, तो उसमें कोई फंक्शन नहीं है, उसको आप फंक्शन नहीं बोलोगे कि रिसीव कैश एक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर खत्म हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेटर है,
तो एडमिनिस्ट्रेटर के क्या रोल हो सकते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल हो सकता है ये आप कर सकते हो। वेट अ मिनट, यूज केस। अब एडमिनिस्ट्रेटर का जो यहाँ पर रोल है वो क्या रहेगा, अपडेट। अपडेट यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले तो मैनेज यूजर्स। इसने यूजर को क्या करना है, इसने मैनेज करना है, ये पहला काम हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या हो गया, मैनेज स्टॉक। मैनेज स्टॉक, ठीक है, उसको स्टॉक को भी मैनेज करना है। तो ये एक मैंने मोटा मोटा लिख लिया, ठीक है। अब चलो सपोज कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट लेता है तो सपोज उसको चेक वेक भी करना रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर अपन कैश इन का ऑप्शन भी डाल देते कि उसको कैश लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने इतना काम कर लिया। अब जैसे मुझे अमन ने चैट पर लिखा कि मैडम ऐसा क्या कर सकते हैं मैम, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कितना प्राइस है, कितना बाय कर रहा है वो, और ऐड कर लेगा तो थोड़ा बढ़िया भी हो जाएगा, यूज केस जाएगा। बिल्कुल सही बोला अमन आपने, बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया है, मैंने अभी आपको सिंपल फ्लो बताया है। अभी मैं इसको और अपडेट करने वाली हूँ। मतलब आप ये बोल सकते हो कि मैंने फर्स्ट स्टेप करी अभी यूज केस डायग्राम की। अभी मैं इसको फर्दर डिटेल में नहीं गई हूँ। अभी मैं क्या है, पूरा फ्लो से मैंने बनाया है ये डायग्राम, ठीक है। और फ्लो से डायग्राम बनाया है तो उसके कारण क्या होगा कि मेरा फ्लो कभी नहीं बिगड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर इंक्लूड एक्सटेंड कर देती आपको बताते बताते तो आपका भी फ्लो बिगड़ता, मेरा भी फ्लो बिगड़ जाता, और अपन फिर दोनों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो भूल सकते थे शायद, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अभी वो नहीं किया है अपन ने। चलिए अब देखो क्या हो रहा यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर अपने को कस्टमर से, अभी तो अपन ने सिंपल लिख लिया है। अब यूएमएल में तो आपको देखो पूरा बता रही हूँ, आपको इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर नीचे करना हो, सेटिंग करनी हो तो देखो इस तरह से इसको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यू विल बी गोइंग टू यूज केस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको थोड़ा सा ना, मतलब इसको आपको कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि आप जब यूज, और सभी लोग अपने सिस्टम पे स्टार यूएमएल को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि मैं हैंड रिटन यूज केस डायग्राम फाइल में बिल्कुल भी नहीं अलाउ करूंगी, आपको इसी का यूज केस डायग्राम बनाना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, चलो लेट्स सी। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि कस्टमर, तो हम आप एसोसिएशन करेंगे। अभी हम सिंपल रिलेशनशिप यहाँ पर कर रहे हैं कि कस्टमर जो है, कस्टमर सिलेक्ट आइटम। कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर सिलेक्ट आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे, तो आप एसोसिएशन ले लो। एसोसिएशन कस्टमर से आपको सिलेक्ट आइटम तक लेकर जाना है। अब यहाँ पर आप कोई एसोसिएशन का नाम लिखना चाहते हो, या आप कोई कार्डिनलिटी वगैरह लिखना चाहते हो, मतलब आपको कोई विजिबिलिटी लिखना है तो आप वहां पर वो भी लिख सकते हो। या आपको कोई नोड करना है, जैसे मेरे को लिखना है कि कस्टमर कैन सिलेक्ट मल्टीपल टाइप ऑफ आइटम, तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक देखो नोट भी बना सकती हूँ यहीं पर, मतलब एक्स्ट्रा, जैसे अपन कमेंट लिखते हैं ना यूज केस डायग्राम में, उसी टाइप से कि कस्टमर कैन सिलेक्ट आइटम ऑफ ओन चॉइस। इस तरह से आप इसमें कोई कमेंट डालना चाहते हो, कमेंट को जहां भी रखना है, यहाँ बाजू में रखना है तो बाजू में रख लो। और यहाँ पर कस्टमर सिलेक्ट आइटम, इस पे आप डबल क्लिक जब भी करोगे तो आपको सारे ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। अब कस्टमर क्या करेगा, प्रोसेस सेल भी करेगा। तो कस्टमर विल प्रोसेस सेल, ठीक है। तो प्रोसेस सेल पर आ गया, यहाँ पर ये ऑप्शन हो गया। अब जो कैशियर है, कैशियर क्या करेगा, आइटम्स को स्कैन करेगा। तो कैशियर विल स्कैन दी आइटम्स, ठीक, यहाँ पर लिख दिया अपन ने। फिर कस्टमर जो है वो कैश कैलकुलेट करेगा, ये अपन ने कैलकुलेट कैश कर दिया। फिर कस्टमर जो है वो कैश इन मतलब कैश लेगा, तो यहाँ पर से इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो मैनेज यूजर्स करेगा, तो मैनेज यूजर पे क्लिक कर दिया। और फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वो मैनेज स्टॉक करेगा, तो अपन ने उस पर क्लिक कर दिया। ये अपना सारा जो है, देखो अभी तुम राइट हैंड साइड में देखोगे यदि मॉडल एक्सप्लोरर में, तो जब मैंने कनेक्शन नहीं बनाया था तो देखो सारे आइटम्स जो हैं यहाँ पर आपके जितने भी हैं वो आ गए थे। लेकिन आपने जो जैसे ही कनेक्शन बनाना शुरू किया, हर आइटम जो है देखो, कस्टमर सिलेक्ट आइटम, कस्टमर प्रोसेस सेल, कैशियर स्कैन आइटम, कैलकुलेट कैश, कैश इन,
सारी चीजें उसके साथ साथ आ गई है, मतलब ट्री लाइक का स्ट्रक्चर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन गया है। क्लियर है आपको ये चीज? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? यस, ओके। अब देखो जैसे मैंने अब आइटम खरीद लिया, मैंने उसका पेमेंट भी कर दिया, मैंने सब कर दिया, लेकिन अब मेरे को पसंद नहीं आया घर जाने के बाद, या मैं अपनी ब्रदर के लिए लेके गई, मैं अपने सिस्टर के लिए लेके गई, उनको पसंद नहीं आया, मुझे रिटर्न करना है। मतलब कस्टमर को आइटम क्या है, रिटर्न करनी है। तो यदि कस्टमर को आइटम रिटर्न करनी है, तो आइटम को रिटर्न करने के लिए कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसमें एक और यूज केस बना लो, हैंडल रिटर्न्स। जैसे उस दिन मैंने आपको क्लास में भी बताया था ये, तो जब अपनी हैंडल रिटर्न्स, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक और यूज केस जो है वो बना लिया। फिर समटाइम्स क्या होता है कि कैशियर जो है वो अपने को कैलकुलेट करने के बाद एक प्रिंट रिसिप्ट भी देता है, रिसिप्ट भी कैलकुलेट करके देता है, वो क्लिक करता है प्रिंट के ऑप्शन पे, तो उसको वहां पर प्रिंट निकल के आ जाता है। तो आप यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट चाहो तो ये भी एक ऑप्शन बना सकते हो, प्रिंट रिसिप्ट, इस तरह से, ठीक है। चलो, और यहाँ पर आप इसको एसोसिएट कैशियर से कर सकते हो कि कैशियर जो है वो कैश इन लेगा, कैलकुलेट करेगा, और उसके बाद वो उसको क्या कर देगा, उसको वहां पर वो भी कर देगा, ठीक है, कैश इन भी ले लेगा और उसको प्रिंट रिसिप्ट भी दे देगा। अब यहाँ पर हम इसको, जो अमन बात कर रहा था, हम इसको डिटेल में देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कस्टमर आया, उसने आइटम सिलेक्ट की, तो आइटम सिलेक्ट करने में तो उसने कोई इंक्लूड या एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं, उसको जो पसंद आएगा उठाएगा, जो नहीं पसंद आएगा उसको नहीं उठाएगा वो, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसेस सेल्स, तो प्रोसेस सेल में भी क्या करना है, उसको तो जाकर बस खड़े होना है और अपनी जितनी भी चीजें उसने चॉइस करी है, वो सारी चॉइस करी हुई चीजें वो किसको, कैशियर को उठाकर दे देगा। अब जब वो हैंडल रिटर्न करेगा, तो उस दिन भी अपन ने क्लास में डिस्कस किया था कि जब हैंडल रिटर्न का मतलब क्या होता है, हैंडल रिटर्न के दो मीनिंग हो सकते हैं, कि एक तो वो आइटम को रिफंड ही कर देगा, है ना, ठीक है, वो आइटम को रिटर्न ही कर देगा, और या तो फिर वो उसके बदले में कुछ एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न आइटम, ठीक है। और एक और अपन यूज केस लिख सकते हैं जिसका अपन नाम दे सकते हैं एक्सचेंज आइटम। जैसे साइज में प्रॉब्लम है तो साइज में रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर एक्सचेंज भी कर सकते हो। अब यहाँ पर एक्सटेंड ले लो, ऐसा हमेशा तो नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा हमेशा तो नहीं होता है, तो आप इसको यहाँ पर कर लो, ठीक। और ये एक्सटेंड्स, ये आ गया देखो, ठीक है। और यहाँ पर एक और ले लो एक्सटेंड्स, आप चाहो देखो, जैसे मैं सेट कर रही हूँ ना, आपको दिख रहा होगा माउस के थ्रू, या आप ऐसे आप भी सेट कर सकते हो। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? जितने भी लोग क्लास में हैं, अभिषेक चौधरी, मतलब दोनों अभिषेक चौरसिया, अमन, अरुण, आयुष, गौतम, होजेफा, मोहित, प्रदीप, वंशिका, अच्छा बीटू भी है यहाँ पर अभी। चलिए, किसी को भी कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। चलिए, कहीं भी कुछ डाउट मन में आए तो पूछ लेना। तो इस तरह से आपने आइटम्स को रिटर्न कर दिया और ये कर लिया। अब देखो, यदि आइटम रिटर्न होती है तो पैसे भी मिलेंगे वापस, फंड भी वापस आना चाहिए, भले ही कुछ कट पिट के मिले, कुछ तो मिलेगा ना आपको। तो एक और यूज केस यहाँ बना लो, इसकी थर्ड लेवल पे ले जाओ इसको, और यहाँ पर आप लिख सकते हो रिफंड आइटम। ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, रिफंड मनी, ठीक है। चलिए, ये रिफंड मनी मैंने लिख दिया यहाँ पर, और रिफंड मनी के बाद इसको भी आप क्या कर दोगे, क्या करोगे, इंक्लूड करोगे कि एक्सटेंड करोगे?
इंक्लूड करेंगे कि एक्सटेंड करेंगे? मैम अगर रिटर्न हो रहा है तो मनी तो मिलेगा ही, तो इंक्लूड करना डिपेंड पड़ेगा। अपॉन पॉलिसी, है ना नरेंद्र? यही कहना चाह रहे हो? यस मैम। डिपेंड्स यस अपॉन मैम, मैम अगर वो पॉलिसी। रिटर्न करने हाँ, पर। रिटर्न की मतलब पॉलिसी क्या है उसकी, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, यस मैम। क्या हुआ बेटा? मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, आपको कोई डिलीट करना हो तो, जैसे गलती से मुझसे क्लिक हो गया था। लो, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया कि यार आइटम मतलब परचेस हुआ है और उसमें आपने रिफंड किया है तो उसमें रिफंड मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इंक्लूड हो गया। चलिए, हो गया इतना काम? सारी चीजें क्लियर है आपको? यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यस मैम, इसको मूव कैसे करना थोड़ा सा बता दीजिए। कुछ नहीं करना है, देखो एक्सचेंज आइटम पे गए, कहीं से भी पकड़ा और इसको उठा के बस यस मैम, देखते भी सेलेक्ट रख किया सकते। इसको। हाँ जी, मैम जैसे मूव करना हो मैम, यूज केस को मैम एक प्लेस से वन प्लेस पे दूसरे प्लेस पे मैम। कुछ नहीं करना है। ये देखो क्लिक करा, इसको माउस से मतलब क्लिक करा, पहले माउस से सिलेक्ट किया और जहां पर उठा के डालना है डाल दो। उसके अकॉर्डिंग एरो अपने आप चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने यस मैम, सेलेक्ट करना है बस उसको। जैसे एक्सटेंड है, इसको यहाँ से उठाया, सिलेक्ट किया और कहीं पे पटक दो, वो तो चले जाएगा, पर अपने को मैम सेलेक्ट करना है मतलब उसको। करना पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम। चलिए, तो ये आपका हो गया इतना। अब देखो अपन स्कैन आइटम्स पे आते हैं। तो ऑब्वियसली अपन स्कैन आइटम से क्या मतलब समझते हैं कि वो एक एक आइटम को पिक करेगा, उसको क्लिक करेगा बारकोड रीडर से और सिलेक्ट करते जाएगा। ठीक है, तो ये अपना, इसमें तो कुछ फर्दर मेरे को इंक्लूड एक्सटेंड ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है मतलब। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम पे वो तो एंट्री होती जाएगी, सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करते जाएगा। और यहाँ पर आ गया कैलकुलेट कैश। तो देखो, स्कैन आइटम करने के बाद ही आप कैलकुलेट करोगे कैश को, एक चीज ये हो सकती है। ठीक है, और डायरेक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कैलकुलेट कैश का डायरेक्ट ऑप्शन भी रहता है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आपने इसको यहां से जैसे सपोज डिलीट कर दिया सिलेक्ट करने के बाद, और कैलकुलेट कैश राइट हैंड साइड में ले गए, और यहां पर आपने यदि इसको इंक्लूड कर दिया तब भी चलेगा। डोंट वरी अबाउट इट। मतलब आप इसमें इंक्लूड करके कैलकुलेट कैश कर रहे हो तब भी चलेगा, और आप कैलकुलेट कैश को अलग से बना रहे हो विदाउट इंक्लूड एक्सटेंड तब भी चलेगा, क्योंकि ये ऑप्शन देखो, या कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड अपॉन द सिस्टम टू सिस्टम कि आपके सिस्टम में आप क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब देखो, स्कैन आइटम करके कैलकुलेट कैश किया, फिर यहाँ पर कैश इन। अब कैश इन आपने यहाँ पर लिया, तो आपके पास देखो, अब आपको लगता है मैडम पहले तो प्रिंट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो यूज केस है, आपको प्रिंट ऊपर करना है तो प्रिंट ऊपर कर दो। आप प्रिंट को नीचे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो प्रिंट रिसिप्ट, यहाँ पर रिसिप्ट प्रिंट कर ली, और प्रिंट रिसिप्ट करने के बाद कैश इन। अब कैश जो है, आप जैसे मैंने आपको बताया था, आप दो तरीके से ले सकते हो कैश इन। आप क्या कर सकते हो, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो, एक तरीका तो मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बताया है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, दो यूज केस और ले लो, ये पहला यूज केस ले लो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर लो, एक और यूज केस ले लो। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जनरलाइजेशन रिलेशनशिप बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, ये जनरलाइजेशन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर कैश इन पे जाके जनरलाइजेशन कर दिया, और यहाँ पर मैंने यूज केस को सिलेक्ट किया, वापस से जनरलाइजेशन रिलेशनशिप करना है, और ये पेरेंट क्लास की तरफ मैंने एरोहेड बना दिया। इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन अभी मैं बताती हूँ आपको, है ना, क्योंकि अपने को देखो ऑप्शन हमेशा पते होने चाहिए। देखो, कैश इन पे डबल क्लिक किया, यहां पर भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। देखो, ये ऑप्शन कौन सा है, ऐड एक्सटेंशन पॉइंट। फिर ये आया ऐड एसोसिएटेड एक्टर, आप एक्टर को भी ऐड कर सकते थे। फिर यहाँ पर आया इंक्लूडेड यूज केस, यहाँ पर आया एक्सटेंडेड यूज केस। मतलब आपको इंक्लूड एक्सटेंड करना है। सपोज मेरे को इंक्लूड करना रहता, यदि मैं क्लिक करती तो देखो ऑटोमेटिकली इंक्लूड भी लिखा हुआ आ जाता और ऑटोमेटिकली यूज केस भी आ जाता। मुझे सिर्फ डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज करना रहता। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू एक्सप्लेन? यस आप मैम। डायरेक्ट ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आया ऐड एसोसिएटेड एक्टर। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी तो इस यूज केस से एक एक्टर जो है वो एसोसिएट होकर आ जाएगा। देखो ये आ गया इस तरह से।
आया समझ में? मतलब तुमको हर एक चीज डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं यदि सपोज करनी हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। इसमें जब मैंने डबल क्लिक किया तो मुझे इसमें जनरलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिला, तो जनरलाइजेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया। आप देखो, आप यदि पहले एरो ले लोगे ना तो उस एरो का कोई मीनिंग नहीं होगा, वो इनवैलिड कनेक्शन बोल दिया उसने, क्योंकि वो एरो को कनेक्ट किससे करेगा ना। तो पहले आप यहाँ पर यूज केस ले लो, पहले आप यहाँ पर यूज केस ले लो और यूज केस का नाम दे दो कि जैसे कैश पेमेंट, और फिर इसमें जो है जनरलाइजेशन जो है इसकी आप यहाँ पर लिंक बना दीजिए, और फिर आप यहाँ पर ले लीजिए एक और यूज केस और यहाँ पर लिख लीजिए ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। और फिर आप इसको जनरलाइजेशन फिर से बना लीजिए कि दोनों ही टाइप ऑफ पेमेंट हैं, पर ये स्पेशल टाइप है, एक में कैश है और एक में ऑनलाइन पेमेंट है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब मैनेज यूजर, तो मैनेज यूजर में मुझे सपोज यहाँ पर मैनेज यूजर में मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, ऐड भी कर सकती हूँ, अपडेट भी कर सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पर सपोज इंक्लूड यूज करना है कि नहीं, यहाँ पर तो इंक्लूड ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखो राइट क्लिक करके ऑप्शन चूज किया, यहाँ पर लिखा मैंने ऐड न्यू यूजर, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया। वापस से मैंने यहीं पर क्लिक किया, वापस से इंक्लूड किया, मेरा एक और यहाँ पर इंक्लूड वाला डायग्राम आ गया। कहाँ गया? ये आ गया यूज केस मेरा यहाँ पर। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा डिलीट एग्जिस्टिंग यूजर, क्योंकि एग्जिस्टिंग यूजर तो क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। देखो इसका इंक्लूड का ऊपर पहुंच गया, इसको उठा के नीचे ले आओ, थोड़ा सा लाइंड अप स्मार्ट डायग्राम दिखेगा, लगेगा कि हाँ डायग्राम किसी अच्छे ने बनाया है, मतलब एकदम ओवरऑल आप इस डायग्राम का लुक देखो तो इट इज वेरी गुड, ठीक है। फाइल पे जाना और इसको पहले सेव कर दो, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, मैं सेव कर देती हूँ इसको। यहाँ पर आपने सेव किया तो आपका जो डायग्राम है ये पूरा की पूरा मॉडल सेव होगा, मतलब पूरा की पूरा, ठीक है। तो पीओएस सिस्टम में लिखनी हूँ यहाँ पर, ठीक, और मैंने इसको सेव कर दिया इस तरह से। तो अभी इसमें डायग्राम में और भी चीजें बाकी है, अभी अपन फिर से रिज्वाइन करेंगे 12:25 पर। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ पहले, ठीक है, और फिर सेकेंड लेक्चर के बाद फिर से अटेंडेंस लेंगे। चलिए ठीक, तो अभी मैं बताती जाती हूँ, टाइम खत्म हो गया तो आप लोग 12:25 पे रिज्वाइन कर लेना, ठीक। अब यहाँ पर मैंने ऐड यूजर डिलीट यूजर भी कर लिया। किसी यूजर की अपडेट इंफॉर्मेशन करनी है ना, कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करनी तो वो भी मैनेज यूजर में ही आएगा। तो आप यहाँ पर एक और यूज केस डायग्राम ले लो, इस तरह से भी ले सकते हो और राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, अपडेट यूजर डिटेल्स, ठीक। तो यहाँ पर वो भी हो जाएगा अपडेट यूजर डिटेल, और इस तरह से आप इसको डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो इंक्लूड आ रहा है, ठीक है। आप इस तरह से इसको भी काम कर सकते हो, तो आप लोग ध्यान रखना दोनों चीज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको इंक्लूड। अच्छा, अब एक चीज, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पर देखोगे तो जो एरो है वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। मैंने इसलिए हाथ करके इसका एरो उल्टा बनाया, और जैसे मैंने उल्टा एरो बनाया नरेंद्र ने हैंड रेज कर दिया। नरेंद्र क्वेश्चन पूछो। यस मैम, मैं यही पूछ रहा यही था पूछ कि रहे इसमें थे ना, एरो एग्जैक्टली मुझे यस। पता था तुम यही पूछ रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही मैंने हाथ करके एरो ऐसा बनाया नरेंद्र ने अपना वो कर दिया। देखो आप जब यहाँ पर पढ़ोगे तो देखो एक्चुअली होता क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में क्या रहता है ना कि अलग अलग एक्सटेंशंस जो है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एक्सटेंशन यूज करेंगे तो पता है कई बार ऐसा होता है कि कुछ डायग्राम्स जो है वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स दी हेड रहता है, कुछ डायग्राम देखो हर डायग्राम का अलग अलग रहता है, लेकिन हम जो डायग्राम बनाएंगे हम हमेशा उसमें मेन बॉडी जो है उसी पर पॉइंट आउट करेंगे। ये एरोस जो है 100% जो है एक्चुअली वो डिफॉल्ट थे,